क्या कहना चाहिए फर्स्ट रिएक्शन आपका? मैं बहुत खुश हूँ. हम बहुत वेट कर रहे थे हम दोनों कि ये गाना कब आएगा, कब सब लोग देखेंगे. एंड फॉर्चुनेटली इट्स आउट एंड इट्स डूइंग रियली रियली ग्रेट. ये मेरे बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है. ऐसा मैंने प्रोजेक्ट पहले किया नहीं है. इतना डिफरेंट लुक, डिफरेंट गाना. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स. आप क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अनुष्का जी के साथ आप काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ काम करके कैसा रहेगा? एज ए सेट मेरे को मतलब काम करके बहुत अच्छा लगा. मेरे को लगा नहीं है कि हम लोग पहली बार शूट कर रहे हैं. एंड सेकेंडली मतलब एज एक्सपेक्टेड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड सब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. सेट की अगर हम बात करें, सेट काफ़ी अच्छा सेट आप लोगों ने किया है, तो ये जो डिज़ाइन जो सेट का था उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सके क्या था, मतलब थोड़ा सेट मतलब काफ़ी खुश हो. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जब मैं शूट करता हूँ तो मेरे को होता है एज ए राइट माई सेल्फ है ना. मतलब मैं अपने लिए खुद लिखता हूँ सारा कुछ, कभी खुद कंपोज करता हूँ. सो जैसे जैसे मैं लिखता हूँ या कुछ भी होता है तो इमेजिनेशन होती है ना. बीइंग ए राइटर इमेजिनेशन होती है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. सो जो भी रहता है बाकी सारी टीम काम करती है. सो जो भी सोचा था वो हुआ फाइनली. बाकी अनुष्का है. अनुष्का, पंजाबन प्ले करके कैसा लगा? कितना एंजॉय किया ये पंजाबी कैरेक्टर? बहुत बहुत एंजॉय किया. इनफैक्ट मैं हूँ बंगाली बट आई वॉज बॉर्न इन रांची एंड 1 साल बाद मैं पंजाब शिफ्ट हो गई थी फॉर 1 ईयर. तो मैं जलंधर में रहती थी फॉर अ ईयर एंड वहाँ के जो वाइब्स है, तब मैं बहुत छोटी थी याद करने के लिए, बट मैं जब भी पिक्चर्स देखती हूँ तो सब मेरे घर आ रहे हो रहे हैं, सबके गोदी में मैं बैठी हूँ. एंड देन नाउ दैट आई प्ले है पंजाबी कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे हमेशा से करना था क्योंकि मैंने इतने सारे डिफरेंट रोल्स किए हैं बट मैंने कभी ऐसे प्रॉपर पंजाबी नहीं प्ले किया है. एंड जितने मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं सब बहुत खुश थे, इंक्लूडिंग मी. ऑन सेट शी इज सेइंग कि यार मैंने ना 2-3 साल से कोई वेडिंग अटेंड नहीं किया है. सो जब फर्स्ट डे इसने मेरे को बोला तो उसके बाद माहौल थोड़ा और हैपनिंग हो गया था. मैंने कहा हम शूट तो करते करते हैं, इसको शादी भी दिखाते हैं कि पंजाब में शादियां कैसी होती हैं. तो दैट्स व्हाई हमने बाद में वेडिंग एंजॉय की है. मैंने पंजाबी वेडिंग अटेंड की भी नहीं थी, तो ये वाली तो मैंने कर ली अटेंड. वेल, ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया. बहुत अच्छा किया एक्चुअली. एंड यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद निक बिकॉज ही इज वेरी टैलेंटेड. जब भी जो भी गाना आता है इतना डिफरेंट, इतना वाइबी होता है कि आप पार्टीज कर रहे हो, अचानक यू नो निक्का गाना आता है तो आपको पता चलता है ये तो निक्का गाना है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ आई हैव डन वन सॉन्ग विद हिम. वेल निक, अनुष्का ने तो ऑलरेडी आपकी तारीफ कर ही दी है, बट आपसे जानना चाहेंगे इतने कम समय में इतने जल्दी जल्दी आप जो भी सॉन्ग्स गाते हैं बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं. व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट? और इतने जल्दी जल्दी ये सब सॉन्ग्स गाना कितना मतलब मेरे को अभी भी लगता है कि मेरे को टाइम लग जाता है. अकॉर्डिंग टू मी ये जल्दी नहीं है. मैं थोड़ी सी स्पीड और करना चाहूंगा अपनी, मतलब जल्दी जल्दी कर सकूं सारा कुछ. इंस्पायर यही रहता है कि जो लास्ट किया है ना उससे बेटर करूं. क्योंकि लाइक अगर कोई टाइम दे रहा है आपको ना, व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, अगर वो आपको टाइम दे रहे हैं तो इट्स लाइक वर्थ वॉचिंग होना चाहिए, राइट? अगर मैं उनके 4 मिनट ले रहा हूँ तो उनके 4 मिनट से मैं आगे 4 घंटे उनके पॉजिटिविटी के साथ हैपनिंग रखूँ तो मैं अपने आप को फिर आर्टिस्ट कंसिडर करता हूँ. सो दिस इज ऑल. वेल अनुष्का, यू नो यू आर एन इन्फ्लुएंसर एज वेल. बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती हैं, लेकिन यू नो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपका कोई सॉन्ग आता है बहुत ही पॉपुलर हो जाता है, कितना यू नो मदद करता है एक इन्फ्लुएंसर होना आपके सॉन्ग को यू नो ये करने में, सक्सेसफुल बनाने में? डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है. एंड मेरे जो भी फैंस हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ जो भी हूँ इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैंस. बिकॉज उनका जो कॉन्स्टेंट अनकंडीशनल सपोर्ट और प्यार है वो मुझे हमेशा मिलता है. और मैं जब भी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं मैं हमेशा उनका नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो एक्चुअली रीज़न है जिसकी वजह से एक तो मुझे मोटिवेशन मिलती है. नंबर 1, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ शुरू होने से पहले मैं सोचती हूँ ये मैं अपने फैंस के लिए कर रही हूँ, तो एक यू नो एक अलग ही ड्राइव, एक अलग पैशन आपको मिलता है. सेकेंड, जब भी गाना आता है मुझे एक यू नो रहता ही है कि यू नो बस लोगों को पसंद आए. यू नो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट दे दूँ, उसके बाद तो यू नो फैंस के हाथ में. बट हमेशा वो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बीइंग एन एक्टर, बोथ वेज इट हैज ऑलवेज हेल्प मी. एंड जो भी फैंस है मेरी इन्फ्लुएंसिंग की वजह से इट ऑल्सो इंस्पायर्स मी. बिकॉज लोग अगर यू नो दे से कि दे लुक अप टू मी, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मी, इट्स ऑल्सो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी टू डू गुड प्रोजेक्ट्स सो दैट दे गेट इन्फ्लुएंस इनटू गुड थिंग्स, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गेट टू डू बोथ एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट. पंजाब फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरह से सॉन्ग लेकर आते, तो क्या आपका इरादा है फिल्म करना पंजाबी इंडस्ट्री में? साथ साथ साउथ में भी काफ़ी अच्छी फिल्में बनती हैं, तो यहाँ पर आप क्या एक्टिंग के लिए आप देखना कैसे देखेंगे? आपकी जो वेब सीरीज है वहाँ पर आपने अच्छी तरह से एक्टिंग की थी, काफ़ी लोगों ने सराहा था, जो रिव्यूज़ आए थे. तो क्या आपके आगे की प्लानिंग है कि एक्टिंग को लेकर जो भी इन्फ्लुएंसर है खाली सॉन्ग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं खाली सॉन्ग के लिए व्यूज आ गया खत्म हो गया, बट दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एक्टिंग.
क्वीन का काम होना चाहिए, तो आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर हम प्लान करें चीज़ें तो उस वे में जाती नहीं है कभी भी, कोई भी कुछ भी हो लाइफ में या आपके करियर वाइज, आप कभी प्लान करते हो कि मैं सिर्फ ये करती हूँ या सिर्फ ये करूँगी या सिर्फ वो करूँगी, वो वर्कआउट नहीं होता। आई एम मोर ऑफ अ स्पॉन्टेनियस पर्सन इन लाइफ ऑल्सो इन जनरली। तो मैं बस देखती हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा ये अच्छी लगेगी लोगों को, लेट्स डू इट, या ये स्क्रिप्ट है कुछ चैलेंजिंग है, लेट्स डू इट, इट्स दैट फॉर मी। एंड मैं तब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लेती जब तक मुझे लगता नहीं कि कुछ अलग है, कुछ चैलेंजिंग है, कुछ बहुत अच्छा है। जैसे वो वेब सीरीज मैंने की थी दिस ईयर हैज़ बिन सो एक्सपेरिमेंटल फॉर मी ऑनेस्टली। मैंने इस साल मेरा शुरू हुआ था वेब सीरीज से, देन आई डिड अ कुकिंग शो, देन सडनली आई वेंट टू खतरो एंड देन सॉन्ग्स केम आउट, सो I did another web series, so it has been different. बहुत it was a roller coaster ride for me, and बहुत सीखने मिला मुझे इस ईयर, मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। So I just really hope कि वे फॉरवर्ड भी ऐसे ही हो कि मैं सिर्फ एक चीज़ में नहीं अटकूँ, मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करूँ। वेल आपने बहुत सारे दूसरे एक्टर्स के साथ में भी जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है उनके साथ काम किया, वेदर इट्स मायरा या फिर कोई और हो। अनुष्का में क्या अलग देखा आपने? अनुष्का में मेरे को लगा कि लाइक हम दोनों का नेचर, जैसे मैंने बोला सेम है। मेरे को पहली बार लगा कि मेरे को मेरे नेचर का बंदा मिला है ना, कि मेरे को मैं बहुत पैशनेट हूँ चीज़ों के लिए। मेरे को शूट पे ऐसे नहीं होता कि लाइक ये अभी नहीं। अगर मेरे को कोई 4 दिन रेगुलर करने को बोल रहा है, सो आई एम ओके विद। सो हमारे साथ भी ऐसा था, हमने आई गेस 21 आवर्स कंटिन्यू शूट किया है, तो भी वो था लाइक कि कोई बात नहीं ना, करो आराम से, बैठे हम लोग, करो ना। तो इट्स लाइक कि मेरे को ये लगा कि बहुत कंफर्टेबल थे आपस में। एंड फर्स्टली मैं बोलूँगी कि अब तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। Thank you, that is really big. Thank you so much. वेल अनुष्का, पंजाब का फूड बहुत ही फेमस है, कितना फूड ट्राई किया है पंजाब जाकर? मुझे तो बहुत पसंद है। She is speaking पंजाबी ना, तो you can also speak पंजाबी। I can't speak पंजाबी, I understand पंजाबी। मेरे को पंजाबी आती है, मैं that's why मैं बोल रहा था। समझ सकती हूँ मैं समझ सकती हूँ। अब मेरे को निक सिखा रहा है बाय द वे, तो जब मैं सीख जाऊंगी, मैं सोचू ऐसे बेसिक में नहीं बोलना चाहिए ना, एकदम मैं सीख जाऊँ अच्छे से, तब मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि अरे गाइस सरप्राइज मुझे पंजाबी आती है। तो निक मुझे सिखा रहा है, तो आई थिंक 1-2 महीने में तो सीख जानी चाहिए थोड़ी, है ना। तो खाने के बाद ये तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ मैं सबके सामने, तो तुम्हें सिखानी पड़ेगी। इट्स ओके फॉर मी। हाँ नहीं बट जेन्युइनली आई लव लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे ये बेस्ट लगता है इंडिया के बारे में कि इतने कल्चर्स हैं, बिकॉज आई हैव बीन टू साउथ, आई वर्कड इन साउथ ऑल्सो, आई वर्कड हियर इन मुंबई एंड मतलब नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, फिर अपना पंजाबी इंडस्ट्री तो एक अलग ही है, एंड पंजाबी फूड, आई तो लव पंजाबी फूड, आई लव पंजाबी पीपल, आई लव पंजाबी म्यूजिक, आई लव एवरीथिंग अबाउट पंजाब, बिकॉज इट्स सो एनर्जेटिक। आप ऐसे टायर्ड भी हो गए ना तो आप थकते नहीं होंगे, माहौल ही ऐसा है। मैं बोल रही हूँ, मैंने शादी अटेंड की है गाइस, देखो मेरे को। या बट इन्होंने जो भी पूरी टीम थी बैंग म्यूजिक की पूरी, उन्होंने मेरी बहुत ख्याल रखी है। उन्होंने मेरे को सरप्राइज भी दिया, मेरा और मेरे पापा का बर्थडे हमने कभी एक साथ मनाया नहीं है। सो आई वाज बोर्न ऑन 4th August, हिज बर्थडे इज ऑन 22nd August, एंड उसके एक हफ्ते बाद हम लोग शूट कर रहे थे। पहले हमारा प्लान था कि इसके बर्थडे पे शूट करना है, सो जस्ट कॉज ऑफ सम रीजंस वो डिले हो गया, तो बीच में पड़ा एकदम, एकदम सेंटर मिडिल ऑफ ऑगस्ट, राइट। अनुष्का सिंह की मेरा बर्थडे है, फिर कैसे करेंगे ये वो एंड ऑल, तो हमने ऑलरेडी हमारा प्लान था कि चल बर्थडे उसका जो भी होगा हम शूट पे सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट फॉर सम रीजन गॉट डिलेड, तो मिडिल ऑफ ऑगस्ट में हम शूट करते, बट सडनली जब हमारा शूट खत्म हो गया तो उन्हें सरप्राइज दिया। मेरा और मेरे पापा का बर्थडे फर्स्ट टाइम हमने एक साथ मनाया, सो इट वाज रियली स्वीट ऑफ बैंग म्यूजिक पीपल, दैट्स व्हाई आई लव पंजाब। सो अनुष्का, इन्होंने तो बता दिया निक ने कि व्हाई ही चोज यू, हैव यू वांटेड टू नो व्हाई यू चोज निक फॉर दिस म्यूजिक? So, as I mentioned earlier, I feel Nick has a very good vibe. In his songs, he spreads like smiles and बहुत मतलब गाने सुन के आप खुश हो जाओगे, आप डांस करने का मन करेगा आपको, है ना। So जब भी मैंने म्यूजिक वीडियोस देखी है, सारे all of his songs are so successful, like 300-350 million. Why? Because people actually enjoy it, So that's why I always wanted to do a song with Nick, and this song specifically I chose because it was very different from what I've done before, and पहली बार लोग मुझे पंजाबी attire and पंजाबी vibe में देखते, तो इसे मैंने ये लिया and it worked out really great for me, and Nick has done an incredible job. Thank you. So Anushka, you Last question, roller coaster for this. So upcoming movies या films आप करना चाहेंगी? Same goes for Nick. Absolutely, I would. As I mentioned that I love taking challenges. I love doing different kind of work, and because of the pandemic, I
like my movies released, 2 movies released in Cannes, and I couldn't go there, so it was really heartbreaking. I just won an award also in a festival which was happening in Boston, and I got a Boston Film Festival award for Best Actress. I couldn't attend that, so it was really heartbreaking for me, but I'm very happy with the award, and maybe next year I could be there physically to take the award myself. So yeah, it's just going great, and you might see some new projects, secret. Same question for you. आई एम वर्किंग ऑन द थिंग्स, मतलब अभी चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है, प्लान है काफ़ी कुछ, बट लाइक जैसे 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 मतलब मेरे को होता है कि जब भी करूँ जो भी करूँ वो परफेक्शन के साथ करूँ. एज आई सेड कि अगर कोई मेरे को टाइम दे रहा है तो वर्थ टाइम देना हो, कि नेक्स्ट टाइम उसको ये ना हो कि यार इसकी चीज़ देख रहा हूँ तो उसको कोई देख रहा हूँ तो वर्थ है. सो ऐसा है, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम चल रहा है. सो एज सुन एज पॉसिबल. मुझे पता है कि किस पे काम चल रहा है, एंड ऑनेस्टली इट विल बी वर्थ द वेट. Nick is doing really great. थैंक यू सो मच. So all the best for your upcoming